या शेयर मार्केट कह लीजिए आम भाषा में, तो लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट कहते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट टर्म लेके चलते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में होता ऐसा है कि हम सोचते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना अच्छा रहेगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में तभी पैसा लगाइए जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो, जो कि आपको तुरंत नहीं निकालना है, जो कि अगर आपको इंतज़ार 10 साल तक भी करना पड़ जाए तो वो पैसा रख करके आप इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसे पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए और कोशिश कीजिए कि पहले आपकी अर्निंग से इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा निकाल दीजिए कि हाँ, ये पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद से आप अपने खर्च के लिए पैसा निकालिए। ये अमीरों वाली सोच है। ये मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालिए, उसके बाद खर्च के लिए पैसा निकालिए। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे और जल्दी ही आप एक मिलियनेयर बन जाएंगे, वो भी यूएस डॉलर्स में। तो और अगर रुपीस में बनेंगे तो और ज़्यादा पैसे हैं, तो करोड़पति और बड़े करोड़पति बनेंगे, तो करोड़पति अरबपति बनेंगे, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जितना ज़्यादा पैसा आपके पास होगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, हैप्पीनेस का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हैप्पीनेस ही गोल है लाइफ का, पैसा कमाना गोल नहीं है लाइफ का। अक्सर लोग पैसा कमाना गोल समझ लेते हैं, लाइफ का गोल है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ और फिर बूढ़े हो जाओ और फिर बीमार हो जाओ और फिर वही पैसा खर्च करते हैं अपने हॉस्पिटल बिल्स में लोग। लेकिन पैसा कमाने का मेन उद्देश्य है हैप्पीनेस को हासिल करना, अपने परिवार के साथ खुश रहना। ज़िंदगी का मेन उद्देश्य है कि आप इतना पैसा कमाएं कि आप और आपका परिवार एक सुखी जीवन जी सकें। आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, कभी किसी से 1 रुपये भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। इतना ज़्यादा पैसा कमाइए और आप दूसरों की मदद भी कर सकें, इतना ज़्यादा पैसा कमाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, इसलिए आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल महंगाई जो है 6 से 7% के आसपास बढ़ रही है। और अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। आप अगर सेविंग्स अकाउंट में, अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो 2 से 3% आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 4 से 5% मिलेगा। लेकिन महंगाई तो 6 से 7% बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। तो इसलिए इंडिया में आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां कम से कम 10 से 15% का पर एनम यानी कि पर ईयर आपको रिटर्न्स मिल सके। तो ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जो अच्छी कंपनीज हो, जो रेगुलर बढ़ रही हो और जो रेगुलर आपको अच्छे रिटर्न्स देती हो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी शुरू के 4 मिनट मैंने आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे के 6 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरे बाकी के अपने रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा कि जो मैंने रिसर्च किया है। स्टॉक मार्केट में जितनी तरह की अच्छी कंपनीज हैं, सबका मैंने एक कैटेगरी बनाया है और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कौन सी कंपनी को इंक्लूड करना है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिसको आप इंक्लूड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उतने अच्छे काम नहीं करती हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी हैं जो अच्छे काम करती हैं, उनको आपको इंक्लूड करना है। तो मैंने ऐसी कंपनीज का लिस्ट बनाया है जो कि जिससे कि इंसानियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपको कभी गिल्टी फीलिंग ना आए कि हमारे वजह से कुछ बुरा हो रहा है। तो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनीज में करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, जो कि हमें आने वाले फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बच्चों का एजुकेशन हो चाहे शादी हो, हर चीज़ आराम से अच्छे से हो जाएगा। तो